So here we are again with JEE Advanced 2023 question. An annular disk of mass m, inner radius a, outer radius b is placed on a horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in figure. At some time, an impulse j in x direction is applied at a height h above the center of disk. If h is equal to hm, then the disk rolls without slipping along x-axis. Which of the following statements is or are correct? नाउ ये क्वेश्चन हमारा रोटेशनल मोशन से देखते हैं। इसमें कुछ बेसिक फैक्ट जो इस क्वेश्चन को करने में हमारे काम आएंगे उसमें से एक है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एनुलर डिस्क अबाउट इट्स जियोमेट्रिक एक्सिस इज इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमारे पर काम आएगा। दूसरी चीज़ हमको ये बताना चाहिए कि इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि यानी ये सरफेस पे फ्रिक्शन है और जब भी फ्रिक्शन होता है और हम क्वेश्चन कर रहे हैं इम्पल्स का, तो अपन को पता होना चाहिए फ्रिक्शन जो है यहाँ पे इम्पल्सिव होगा या नहीं। सिंस यहाँ पे इम्पल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो नॉर्मल रिएक्शन जो है चेंज नहीं होगा। जो नीचे वाली सरफेस इस एनुलर डिस्क पे लगा रही है वो नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा, तो ऐसे में फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा वो नॉन इम्पल्सिव रहेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स is non-impulsive because the impulse provided is horizontal. Now अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं दो इन्फॉर्मेशन के साथ। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्योंकि इम्पल्स लगा है तो एक तो अपन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करेंगे पार्टिकल के लिए, यानी सारा मास सेंटर ऑफ मास पे मानते हुए, और एक अपन इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करेंगे रोटेशनल मोशन के लिए। तो पहले अपन सिंपल वाली इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करते हैं, डेट इज इम्पल्स j इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम m, और से द स्पीड वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज v सेंटर मास। सेकेंड, जो हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा रहे हैं रोटेशनल मोशन के लिए, तो ऐसे में इम्पल्स जो है हम h हाइट अब प्रोवाइड कर दें तो हमारा इम्पल्स का वैल्यू हो जाएगा j नॉट इंटू एच, और ये बराबर हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर, विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, और ये हो जाएगा j नॉट इंटू एच इज इक्वल टू m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। नाउ अगर अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो मेन पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आते हैं, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करके j को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दें हम तो हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू m भी डिवाइड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा बाय v सेंटर मास। अब जो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ h इज इक्वल टू एच एम, तो जो ये एनुलर डिस्क है वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन में आ गई, तो अपन v सेंटर ऑफ मास को ओमेगा इंटू द रेडियस जिससे वो रोल कर रही है वो है b रख सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जब h की जगह एच एम रख देंगे तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा इंटू बी। ओमेगा और ओमेगा कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एच एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2b। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है, और अब देखते हैं क्या ऑप्शन है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फॉर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, फ्रिक्शन है यानी a अगर टेंस टू 0 हो जाता है, तो a अगर टेंस टू 0 हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन a है, a को 0 की तरफ ले जाए यानी इसको, तो a स्क्वायर तो बिल्कुल ही 0 की तरफ चला जाएगा, तो एच एम की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर बाय 2b, और जिसको अपन लिख सकते हैं b बाय 2। तो ऑप्शन a बिल्कुल ठीक बात लग रही है। जहाँ तक ऑप्शन b की बात हो रही है, ऑप्शन b को देखते हैं अब अपन। तो ऑप्शन b में अगर लग रहा है कि a अगर b की तरफ जाए यानी a ऑलमोस्ट b के इक्वल हो जाए, तो एच एम क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर बाय 2b दैट इज b के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन b एकदम ठीक लग रहा है। अगर h इक्वल टू एच एम हो जाए तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस a, ये अच्छा ऑप्शन है।
तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड भी है और वन को भी अपन यूज कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो सपोज हम इक्वेशन नंबर वन को यूज करते हैं ऑप्शन सी के लिए। इक्वेशन नंबर वन बोलते हैं जे नॉट इज इक्वल टू एम वी सेंटर ऑफ मास, और अपन को क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब एच एच एम के बराबर हो जाए तो एंगुलर वेलोसिटी, अगर एच एच एम के बराबर हो जाता है, इफ एच इज इक्वल टू एच एम, तो वी सेंटर ऑफ मास जो है ओमेगा इंटू बी हो जाएगा। कैसे पता हमको, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसा हो जाता है एच एच एम के बराबर, तो ये परफेक्टली रोलिंग मोशन की कंडीशन में आ रही है। तो जे नॉट इक्वल टू एम ओमेगा इंटू बी, तो ओमेगा जब अपन निकालेंगे तो जे नॉट विच इज ए कॉन्स्टेंट गिवन इम्पल्स है डिवाइडेड बाय एम इंटू बी। सो ये ए पे डिपेंड नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल ही ठीक आंसर लग रहा है यहाँ से। डज नॉट डिपेंड ऑन ए। लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है, देख लेते हैं, हम ऊपर ही देख लेते हैं इसको। इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी फ्रिक्शन है ही नहीं और एज भी जीरो, यानी सीधा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे सीधा ही फोर्स लग रहा है, यानी एच जीरो है, तो वैसे तो अपन देख सकते हैं कि एच जीरो है तो ओमेगा जीरो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से। तो डी ऑप्शन के लिए अपन देख सकते हैं एच इक्वल टू जीरो, ओमेगा भी जीरो हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से देख सकते हैं ये बात। और तो अगर ओमेगा जीरो हो गया, यानी देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन, यानी रोलिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। सो इट्स परफेक्ट स्लाइडिंग होगी, ठीक है। और अगर परफेक्ट स्लाइडिंग होगी तो रोटेशनल मोशन का तो सवाल ही नहीं आता। तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है डी बी। तो सारे ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम फोर्स सीधा सेंटर ऑफ मास की तरफ लगा रहे हैं, क्योंकि एच इक्वल टू जीरो, तो इम्पल्स सीधा सेंटर ऑफ मास की तरफ लगा रहा है और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो कोई भी ऐसा टॉर्क अवेलेबल नहीं है जो उसको रोल कर पाए। तो ऐसे में ऑब्वियसली जो ये हमारी एनुलर डिस्क है वो रोलिंग कर ही नहीं सकती है, वो स्लाइड करेगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।